तो यहाँ पर हो जाएगा 800 वाट, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जब 0.5 था तो आप यहाँ से 500 वाट ही दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर बैंक लगा दिए यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर शक्ति कितनी मिलने लगी? 800 वाट की शक्ति मिलने लगी। किसके कारण? ये पावर फैक्टर के बदलने के कारण। यहाँ पर पावर फैक्टर 5 था और यहाँ पर पावर फैक्टर 8 था। केवल पावर फैक्टर बदलने से शक्ति का मान बदल गया। आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझना। जान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात समझ आ रही है? इतनी बातें आपको कि पावर फैक्टर कितनी वेरी कर जाती है केवल पावर फैक्टर के बदलने से। जो पावर होता है वेरी करती है पावर फैक्टर के बदलने से। क्लियर बात समझ आई? तो इसलिए हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे जितना, उतना हम लोग को शक्ति हम लोग की बढ़ेगी, उतना शक्ति हम लोग की बढ़ेगी। तो इसलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग ये मेथड जानते रहेंगे तब तो इसलिए पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर बैंक मेथड। ये डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक मेथड था। अब देखते हैं स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक मेथड। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक मेथड। ये हो गया। ये देखिए 3 फेज सप्लाई यहाँ पर है, यहाँ दिए तो सपोज करते वही सिस्टम 0.5 यहाँ पर है या 0.3 है, तो इसको कैपेसिटर बैंक लगा दिए यहाँ पर। तो अब क्या करेगा ये, इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.8 या 0.9 भी कर देगा, तो भी पावर का मान जितना ये अपने कैपेसिटी के अनुसार बढ़ा देगा वो। हाँ, पावर फैक्टर को या 0.8 कर दिया, 0.8 मान लीजिए, 0.9 कर दिया, 0 मान लीजिए, ये यूनिटी कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, 1 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर बात समझ आई मेरी बात है? तो इस हिसाब से और तभी भाई इसको शक्ति अधिक मिलेगी तो जो भी मोटर मशीन है तो ये और अच्छा से काम करेगा और पावर के साथ काम करेगा, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ये सब सारी फायदे हम लोग को दिखना शुरू हो जाएगा पावर फैक्टर बढ़ने के कारण केवल। क्लियर बस में ना? तो ये तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी कि पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिकल जीवन में बहुत महत्व है ना। अब देखिए यह है फेजर डायग्राम, आपके पास स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये देखिए वोल्टेज को रिफरेंस मान लिए हम, तो करंट क्या हो गया? लैगिंग, ठीक ना। I1 करंट हमारा लैगिंग है। तो किस कंडीशन में? जब हमारा क्या पावर फैक्टर हम मतलब कैपेसिटर बैंक नहीं लगाए थे तब, ये सप्लाई ये सप्लाई करंट है। I1 क्या है? सप्लाई करंट। जब ये I1 उस समय करंट है जब हम क्या कैपेसिटर बैंक नहीं लगाए थे। मतलब देखिए ये यहाँ की करंट है ये I1, ठीक ना, और यहाँ की करंट है I2। ये बात समझे रहिएगा, ठीक ना, यही बातें है। और जो भी है यहाँ का वोल्टेज भी है, ठीक ना। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए ये हो गई करंट हमारी I1 सप्लाई से पहले और ये हो गई सप्लाई के बाद। हाँ देखिए भाई ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा कोण से मान लीजिए कि ये 60 अंश का कोण बना था, ये 60 अंश का कोण बना था I1 कंडीशन में। लेकिन जैसे कैपेसिटर बैंक लगा दिए तो ये लीड किया, तो इसका परिणामी जो करंट था ये यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ही तो फाई होता है। तो फाई का मान देखिए कम हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ये फाई का मान कम हो गया। जब फाई का मान कम हो गया तो मान लीजिए पहले 60 था, अब 60 से मान लीजिए 30 भी हो गया। तो उस कंडीशन में समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। तो काश 60 अंश का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? काश अंश तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5, और यानी 1/2 भाई साहब ना, 0.5 हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो √3/2। तो देखिए ये क्या हो गया? और छोटा हो गया। ये कितना हो गया? ये और छोटा हो गया। जब ये और छोटा हो गया यानी पावर फैक्टर का मान और बढ़ गया, है कि नहीं? तो पावर फैक्टर का मान देखा जाए तो 0.5 यहाँ पर था और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? अधिक होगा। यहाँ पे कितना होगा? अधिक होगा। क्लियर बात समझ आई? देखिए यहाँ पर 1 का भाग हो रहा था, यहाँ पर 1.7 का भाग हो रहा था भाग, तो पॉइंट तो बढ़ेगा ना, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी बातें हैं। अब देखिए ये तो हो गई हमारे कैपेसिटर बैंक के बारे में,
ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, मतलब इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे। कैपेसिटर जो बैंक होता है ये देखिए सस्ता होता है, और ये क्या होता है अधिक विश्वसनीय होता है, और ये क्या होता है इसका जीवन काल अधिक होता है और ये अधिक टिकाऊ भी होता है। ये अनुरक्षण फ्री भी होता है लगभग, ठीक है ना। ये क्या है इसमें हानियाँ बहुत कम होती है, लॉसेस बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है इसमें यह जो होता है स्थान बहुत कम घेरता है, छोटे जगहों में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इसके फायदे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरी जो मेथड है ये आपकी किताबों में जल्दी मिलेगा नहीं, ये बहुत मेहनत करके मैं खोज के निकाला हूँ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए स्थैतिक मतलब क्या है, स्थैतिक VAR यानी VAR कंपनसेटर ना, यानी स्टैटिक VAR कंपनसेटर। तो यह यानी कुल मिला के इसको कहेंगे SVC, ठीक है। यह एक शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये एक समांतर में कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है जो हाई पावर हाई वोल्टेज होने पर उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हाई वोल्टेज हो या हाई पावर हो तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और क्या होगा यदि कम हो जाएगा तो क्या करेगा, अभी उसके बारे में दिखाते हैं। यदि देखिए हाई पावर हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यह क्या है, यह इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के द्वारा आउटपुट को कंट्रोल भी करता है। देखिए हाई पावर होने पर उसको, हाई पावर या हाई वोल्टेज हो तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, और क्या है इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के द्वारा आउटपुट को भी कंट्रोल कर लेता है। आउटपुट जो होता है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज हो, सॉरी पावर हो या आउटपुट करंट ये वोल्टेज हो, दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसका ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और इसको देखिए ध्यान देखा जाए तो मतलब यह सिस्टम, मतलब यह जो सिस्टम है इसको कंट्रोल भी करता है और उसको स्टेबल भी बनाता है। देखिए मैं कुल मिला करके मैं आपसे एक शब्दों में बात बताऊं कि देखिए जो SVC होता है यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो शंट में कनेक्टेड होता है, और शंट में कनेक्टेड के दौरान क्या होता है यदि हाई वोल्टेज हो रही है या हाई पावर सप्लाई देने लग रहा है तो ये उसको भी कंट्रोल भी कर लेता है, और जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को इकोनॉमिकल उस सिस्टम को क्या करता है स्टेबल भी कर लेता है, मतलब वेरिएशन उस सिस्टम में नहीं होता है अधिक, ठीक है। किसके द्वारा संभव होता है, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट के द्वारा ये संभव होता है। क्लियर बात समझ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और समझते हैं आगे। इसको दो प्रकार के सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक ना। इसको दो प्रकार के सिचुएशन में यूज करते हैं। पहला सिचुएशन हमारा है, इसे हम ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं और पावर क्वालिटी में को बढ़ाने के लिए करते हैं, पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। बात समझ आई। और देखिए दूसरी सिचुएशन क्या है, ये मतलब इसे क्या करते हैं, इसे हम इंडस्ट्री में जो लोड होता है उसके पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए पहला ट्रांसमिशन लाइन के पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए, और दूसरा इंडस्ट्री में पावर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। और इसको हम दो कंडीशन में यूज करते हैं, इसको हम दो कंडीशन में यूज करते हैं। देखिए हम करते कहाँ थे, इंडस्ट्री और ट्रांसमिशन में, और हम क्या करते हैं कि इसको किस कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है यदि मतलब क्या है, यदि जब सिस्टम लो वोल्टेज दे रहा हो, यदि सिस्टम हमारा लो वोल्टेज दे रहा हो तो इस समय SVC जो होता है रिएक्टिव पावर देता है। क्या देता है, देखिए लो वोल्टेज होने पर SVC रिएक्टिव पावर देता है। बात में ना, यह क्या है कैपेसिटिव मोड में कार्य करता है। तब उस समय इस समय जो क्या होता है कि SVC कैपेसिटिव मोड में काम करेगा और रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को मैं समझाऊँ सिंपल शब्दों में तो मैं कह सकता हूँ कि SVC जो होता है, जब SVC को लो वोल्टेज पावर मिलता है, हाँ लो वोल्टेज जो हमको मिलता है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटी मोड में ये काम करता है, और उस समय क्या करता है रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है, रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है, जिससे पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव होता है। और क्लियर बात समझ। अब दूसरी बात को समझे तो यह क्या है,
यदि जब सिस्टम वोल्टेज हाई हो तब उस समय एसवीसी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। यानी देखिए क्या है कि जब वोल्टेज अधिक हो जाए तो उस समय ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। ये कैपेसिटर जो होता है नीचे नीचे लगा हुआ, उसी के द्वारा ये स्टोर करता है। किसके द्वारा स्टोर करता है, कैपेसिटर के द्वारा। ये इसका फिगर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ना, कैसे स्टोर करता है। तो देखिए ध्यान से, यह क्या है, यह रिएक्टिव लोड को, यह यदि रिएक्टिव लोड हो तो इसे कंट्रोल करने के लिए थारिस्टर कंट्रोलर रिएक्टर यूज करते हैं। थारिस्टर कंट्रोलर रिएक्टर यूज करते हैं और एक्स्ट्रा वोल्टेज होने पर इसे कंज्यूम क्या करता है, कंज्यूम भी करता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज होने पर इसे क्या करता है, ये कंज्यूम भी करता है। वो कैसे करता है अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए फिगर आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये एसबीसी का है। ये देखिए ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए बस पहले समझते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन हमारा हो गया, ये सेंडिंग वोल्टेज हो गया, ये रिसीविंग वोल्टेज हो गया, ठीक ना। अब इसी ट्रांसमिशन लाइन के पावर फैक्टर को हमको बढ़ाना है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा इसी में से हम क्या, ट्रांसमिशन लाइन में से यहाँ से हम कट किए। कट करने के बाद क्या किए, यहाँ पर हम क्या लगा दिए, पावर ट्रांसफार्मर लगा दिए। पावर ट्रांसफार्मर लगा दिए तो इसी पावर ट्रांसफार्मर क्या है कि ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा कि कम करेगा, तो यही बात को हमको समझना है, ठीक है। और ये क्या है, पीटी है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, और इसी के द्वारा हम लोग करेंगे, इसी का प्रयोग करके। तो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ से लाइन आई है, तो इसी लाइन को हमको कंट्रोल करना है। तो ये देखिए ये हमारा एक एंटी पैरेलल, यहाँ पर देखिए आप बना लीजिएगा, यहाँ छूट गया है थोड़ा सा, ये गेट लगा लीजिएगा आप लोग, ये गेट लगा रहेगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिए इसमें लगाए हैं ना, इन सब में छूट गया था, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो देखिए जो ये गेट है, ये गेट के द्वारा जो यहाँ से इनपुट आएगी, इसी इनपुट के द्वारा दो एंटी पैरेलल में ये सी आर लगे हैं, क्या लगे हैं, ये सी आर लगे हैं, कह सकते हैं थारिस्टर लगे हैं। तो वह थारिस्टर क्या करता है, कहते हैं थारिस्टर का आउटपुट जो है एक कैपेसिटर से होते हुए तब ये ग्राउंड होता है। और यहाँ देखिए यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड होता है, ये भी ग्राउंड रहेगा, ये भी ग्राउंड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंडीशन में है। तो अब इसी को हमको कंट्रोल करना है, इसी को हमको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल देखिए यहाँ से लाइन आया, इसका पावर फैक्टर 0.7 है, तो ये लाइन यहाँ सपोज करती है यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए आया। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, उसी पावर फैक्टर को बढ़ा देगा, उसी पावर फैक्टर को बढ़ा लेगा, तब ये आउटपुट में देगा, है कि नहीं। यही तब तो वो आउटपुट को देगा। और इस कंडीशन में दूसरा का भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से आएगा, यहाँ से भी हम लोग बढ़ा देगा, ठीक ना। हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। जब लो वोल्टेज होगा तो ये यहाँ से भाई, क्योंकि अब ये पॉजिटिव अधिक हो जाएगा, समझिए ये पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा फिर समझते हैं। देखिए हाई वोल्टेज ये था, तो उस समय करंट यहाँ से आ रही थी और यहाँ आकर हमारा क्या होता है, स्टोर हो रहा था, ठीक ना। ये हमारा यहाँ से स्टोर वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जैसे लो वोल्टेज हो गया, तो लो वोल्टेज कंडीशन में ये देखिए यहाँ से इस रास्ते से, यानी इस रास्ते से ये वापस भी चला जाता है। ये इस रास्ते से ये क्या करता है, वापस भी चला जाता है। तो यही बात उस पिछले हम दिखाए थे आप लोग को कि क्या करता है, हाई वोल्टेज होने पर ये क्या करता है, स्टोर करता है, लो वोल्टेज होने पर क्या करता है, रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, यानी उल्टा पावर, यानी कह सकते हैं कि उसको अपोज करने का पावर या ख़त्म करने का पावर जनरेट करता है, जिससे कि क्या करता है, पावर फैक्टर को क्या करता है, ये इम्प्रूवमेंट होता है इसमें, ठीक ना। तो पावर फैक्टर ये किसके द्वारा, ये कैपेसिटर के द्वारा, ये संभव किसके द्वारा हुआ, ये कैपेसिटर के द्वारा ये हुआ। और ये देखिए यदि मान लीजिए कि इंडक्टिव पावर बढ़ गई है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ से हमारा यूज कर लेते हैं। ये इंडक्टर है, ये इसको यल कहेंगे, ये यल कहेंगे, ये सी है, ये सी है, ठीक ना। तो ये इंडक्टर है। तो देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पीटी से लाइन आई, पीटी से लाइन जब आई यहाँ पर,
ये पीटी लाइन आई यहाँ से, ये तो कंट्रोलर सर्किट भी चला गया। तो कंट्रोलर सर्किट से क्या होते हैं कि ये गेट पर ट्रिगरिंग करते हैं, ये गेट पर इसके ट्रिगरिंग की गई है। यही सिस्टम ये आगे भी इसको भी सॉरी इसको भी करते हैं, और यहाँ से इसको भी करते हैं, यहाँ से इसको भी करते हैं, और यहाँ से इसको भी करते हैं। वही सिस्टम यहाँ भी है, वही सिस्टम यहाँ भी है, ठीक ना। सारे को करते हैं इसी प्रकार से, दो को दिखाया गया है पर करते सारे को है। क्लियर बात है ना। तो हम दो को समझते हैं, इसी दोनों को, ठीक ना। आप लोग इसको बना लीजिएगा, गेट लगा लीजिएगा, छूट गया है तो आप भी मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो देखिए इसके गेट को यहाँ से ट्रिगरिंग कर रहे हैं, इसके गेट को हम यहाँ से ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो इसके ट्रिगरिंग को यदि हमारा क्या है, क्या हो गया, हाई वोल्टेज हुआ तो ट्रिगर किया करेगा। जब यहाँ से हाई वोल्टेज ये होगा तो यहाँ से भी हाई वोल्टेज होगा। जब हाई वोल्टेज होगा तो यहाँ पे इस पर हाई वोल्टेज मिलेगी, तो ये क्या होगा, ऑन होगा। तो करंट हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट स्टोर होगा, यानी इंडक्टिव करंट हमारा निकलेगा यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही में क्या होगा कि वोल्टेज हमारा लो होगा, जैसे ही वोल्टेज लो होगा तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आने वाला करंट जो होगा, वो जो वोल्टेज होगा लो होगा, तो गेट पर वोल्टेज कम हो जाएगा। जब गेट पर वोल्टेज कम होगा तो ये हमारा ये वाला जो कैपेसिटर जो थर्स्टर है ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्टोर का करंट है, वो स्टोर करंट क्या होगा, अधिक होने के कारण ये इस रास्ते से जाना शुरू कर देगा। आई बस में। तो इस तरह से ये काम करता है। ये हम उम्मीद करते हैं ये आपको एसवीसी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। ये था एसवीसी। अब देखिए एसवीसी का दूसरा सिंपल सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है जो पीटी में लगा हुआ है। और ये देखिए जो वोल्टेज सोर्स जो कन्वर्टर वाला है, जिसमें कैपेसिटर लगा करके इसमें लगा दिया है, उसी चीज़ को बस सिंपल शब्दों में समझा दिया है, ठीक है। और इसका देखिए यदि क्या देखें, वी आई करेक्टरिस्टिक दें तो वी आई करेक्टरिस्टिक में देखिए ये इंडक्टिव था, ठीक ना। ये इंडक्टिव करंट थी और ये कैपेसिटिव करंट थी ना, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट। तो ये हम रेफरेंस पॉइंट वी को लेकर के खींचे हैं। तो उस कंडीशन में देखिए तो ये स्लोप एक हमको ये स्लोप मिला है, ये हमको स्लोप मिला है, ढलान जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटिव पावर के कारण हुआ है, ये इंडक्टिव पावर के कारण ये स्लोप बना है। आई बस में। ये हमारा देखिए यदि 90 डिग्री रहेगा तो कैपेसिटिव यहाँ पर ना होकर के ये सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, इंडक्टिव रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यही है। क्लियर भाई। तो ये सारे चीज़ें आप लोग एग्जाम में बना करके देखिए। फिगर जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिगर आप भूलिएगा मत। फिगर बहुत सिंपल सी भी है, आप सारे फिगर को आप बना भी लीजिएगा, ठीक है। सारे फिगर को आप बना लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो पीडीएफ के चक्कर न पड़िए, वीडियो को देख करके आप, ठीक है ना, सारे नोट्स को आप तैयार कीजिए।